सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखें, हजरत अली की जिंदगी आप देखें। हुजूर के दौर में मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, आप वो नसीब पाया है आपने। किसी ने हुजूर को कमालात देख के अपनाया, किसी ने मौजज़ात देख के अपनाया, किसी ने हुजूर की शानें देखी हैं तब अपनाया है। अली वो है जिसने आंख ही हुजूर की गोद में खोली है। और याद रखिएगा, शख्सियत को समझने के लिए बैकग्राउंड का इल्म होना बहुत जरूरी है। समझ रहे ना, बैकग्राउंड का। हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी ननियाल भी बेमिसाल है, ददियाल भी बेमिसाल है। किसी आम घराने से ताल्लुक नहीं रखते, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। बस मैंने बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत शॉर्ट में मैंने अब तक इतने बयानात किए। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे कि एक बात ज़हन में आ जाए। मौलाए कायनात मौला अली धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। जैसी जवानी की दहलीज पे कदम रखा ना, लोग बात करते हैं, यार हैरत होती है। हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी साथ में मौला अली, ये तीनों टहल रहे हैं, तो बात चल रही है रिश्ते की। हजरत उमर कहते हैं, अली फातिमा का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? तो कहते हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और हुजूर कहीं और बेटी का रिश्ता कर दे। कहा मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की। तो कहते हम साथ चल रहे। हुजूर मस्जिद में बैठे, हजरत अली भी आ गए। जैसे आए ना, बैठ गए हुजूर के आगे। आका करीम कहते हैं, अली किस इरादे से आए हो? गर्दन झुक गई। अली जो दिल में लेके आए हो तुम बताते हो कि मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या है? मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या है? हजरत अली खामोश है। हुजूर फरमाते हैं, अली अभी जिब्रील आए थे और अभी अभी बता के गए हैं कि अल्लाह ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ जन्नत में कर दिया है। फातिमा का रिश्ता अली के साथ जन्नत में हो गया है। चंद जोड़े हैं जिनका निकाह जन्नत में भी हुआ है, उनमें से एक जोड़ा अली और फातिमा का है जिनका निकाह जन्नत में हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अली गर्दन झुका के बैठे, अभी जिब्रील आ गए। हुजूर, रब ने जन्नत में निकाह कर दिया है दोनों का, आप जमीनों पे निकाह फरमा दें। अभी ये बात हो रही है कि हुजूर उठे, वो घर की तरफ चल दिए। जब घर की तरफ गए ना, तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह किधर? कहा बेटी से तो बात कर लूं। कहा हुजूर, रब ने फैसला कर दिया और निकाह जन्नत में हो गया है। आका कहते हैं, बात जिब्रील सिर्फ बेटी की नहीं है, बात कायनात की बेटियों की भी है। मैं अपनी बेटी से जाके तो मशवरा कर लूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब बेटियों के हाथ पीले करने हो ना, तो आंखों पे पट्टी बांध के नहीं, कम से कम बेटी से भी एक बार मशवरा ले लिया जाए। ये नजरिया मेरे मुस्तफा पेश कर रहे हैं। गए, घर में तशरीफ लेकर के गए। खातून ने जन्नत को बुलाया, फातिमा जी बाबा का बेटी तेरा निकाह अली से कर दूं? क्या राय है? हया वाली बेटी, गैरत वाली बेटी की आंख में आंसू आ गए। कहा अब्बा जी, ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं? बाबा जी आप जो करेंगे बेहतर होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा मैंने तेरे निकाह के लिए अली का इंतखाब किया है, इसलिए मैं मानता हूं अली गरीब जरूर है, लेकिन जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई मर्द मुझे नजर ही नहीं आया। या अली, निकाह हो गया, निकाह हो गया, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई है। निकाह हो गया, अभी रुखसती चंद माह के बाद जाकर के एक दिन हजरत अली ने हजरत अकील को भेजा, जाओ हुजूर की बारगाह में इल्तिमास करो कि बेटी की रुखसती फरमा दें, बेटी की रुखसती फरमा दें। एक एक बंदा गौर से मेरी बात सुने, बेटी की रुखसती फरमा दें। हुजूर तक खबर पहुंची, अकील आए, आका अली ने भेजा है बेटी को रुखसत कर दे। पहली रुखसती है। मेरे नबी उठे, अंदर तशरीफ लाए। फातिमा जी बाबा क्या कर रही हो? बाबा रोटी बना रही हूं, आटा गूंद रही हूं। फरमाया हुजूर ने आटा छोड़ दो। आटा गूंद रही थी, फरमाया आटा छोड़ दो। हुजूर हाथ धो लूं? कहा ना बेटी,
जल्दी आ पहले। आ गई। क्या बात है अब्बा? का अकील आया है, रुखसती की तैयारी करो। इतना सुना, कहती अब्बा इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा वक्त तो देते बेटी को। कहने लगे ना बेटी, अगर मैं ताखीर कर देता और थोड़ी फुर्सत दे देता तो मेरी उम्मत दलील बनाकर बेटियों का निकाह करने में ताखीर कर देती। लाजिम यह है जब बच्चे समझदार हो जाएं उनके निकाह में जल्दी किया करो। घरों में जब बवाल आया हुआ है, आज जो कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है, यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमने निकाह करने में देर कर दी। हम जो कहते रहते हैं ना, अभी बेटा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी बेटा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, बेटा पैरों पे खड़ा होगा तब जाकर के हम निकाह करेंगे। उससे पहले के बेटा पैरों पे खड़ा होए घर की इज्जत का जनाजा निकल जाया करता है। निकाह करने में जल्दी करो, बेटियों को रुखसत करने में जल्दी करो। आक़ा करीम आए, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह का जल्दी करें, कोई चादर लाए नई सी, बेटी को रुखसत करना है। और जरा सोच तो सही, कौन रुखसत होने वाली है? वो खातून रुखसत हो रही है जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, जिसको जन्नती औरतों का सरदार मेरे नबी ने कहा है। आज उस फातिमा की रुखसती की बारी है। हर बेटी से हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अगर रुखसती की बारी आ जाए तो कभी बाप पे प्रेशर ना कीजिएगा कि जहेज में मुझे ये चाहिए, इतना कैश लेकर के जाऊंगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, खुदा के वास्ते अपने बाप को कभी मजबूर करना मत, कभी उसको मकान बेचने पे मजबूर ना करना, कभी उसको किडनी बेचने पे मजबूर ना करना। जिस हाल में बाप तुझे रुखसत हो जाए, रुखसत करने लगे, अगर तुझसे पूछे भी बता क्या चाहिए, तो जानू बैठ करके उसकी झोली पकड़ के कहना अब्बा सिर्फ दुआओं के चंद जुमले दे दे। मैं जानती हूं अमीरों की बेटियां दौलत से राजी होती है, गरीब की बेटियां बाप की दुआओं से राजी हो जाया कर। हर बेटी से मेरी गुजारिश है, कभी प्रेशर न कीजिएगा। मेरा नबी कहता है, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह कोई नई चादर लेके आ जाओ। हुजूर क्यों? कहा बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। उम्मे सलमा गई, घूम घाम के थोड़ी देर गुजरी, आ गई। आई, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर मिली? कहा हुजूर कोई नई चादर नहीं। तो क्या कोई पुरानी है? तो बगल में एक पुरानी चादर लेके खड़ी है, और जब चादर निकाल के कहती हुजूर इसमें पैबंद लगे हैं। आका करीम ने कहा लाओ, और जब चादर ली ना, आज मैं बेटी से कहूंगा 20-20 हजार के लहंगे और 30-30 हजार का ये मेकअप, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। और फिर तलाकें होती हैं तो कहते हैं ओहो बड़ा बुरा हो गया, 4 महीने बाद ही तलाक हो गई। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये ब्यूटी पार्लर में सच के ना जा, वजू करके घर से निकल, ससुराल जाके वजू करके नमाज पढ़ ले। खुदा की कसम, जो जीनत चेहरे पे वजू से आती है ना, वो ब्यूटी पार्लर के कर्तव्य से नहीं आया करती। आज की कंडीशन यही है, आज की जनरेशन इधर ही जा रही है। खातून जन्नत को हुजूर ने ना जब चादर देखी तो गिन रहे 1 2 3 4। उम्मे सलमा कहती हुजूर क्या गिन रहे? का पैबंद गिन रहा हूं। गिने ना तो 17 पैबंद थे, 16 पैबंद तक पहुंचे थे। हुजूर की हिचकी बंद गई। 17वां पैबंद जब देखा ना, आका करीम ने बेटी का सर देखा और चादर पकड़ के बेटी के सर पे डाला। फरमाया फातिमा यहां पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करूंगा। यह कह के हुजूर ने अपनी बेटी को चादर पहनाई। और जब बेटी रुखसत होने लगी, हुजूर ने फरमाया था फातिमा जी बाबा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा कभी अली से वो सवाल न करना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। पता है ना मेरा अली गरीब है, कभी कमाई में नहीं लगता, पूरी जिंदगी दीन के लिए लगा दी है। अली की जिंदगी जंगों में गुजर रही है। फातिमा मेरे अली पे दबाव ना डालना, आज के बाद मेरे अली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। इतना सुना खातून जन्नत रुखसत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, हम भी तो बेटियों को रुखसत करते हैं, क्या ये कह के रुखसत करते हैं कि आज के बाद तेरे शोहर की तेरी जिम्मेदारी है? कभी हमने बेटियों से कहा अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करना? हम तो कह देते हैं अगर कोई दिक्कत देना शोहर, एक फोन मार देना, आके सारा निपटा देंगे चुटकियों में। सुन तेरी औकात क्या जो तू निपटा सके। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बेटियां नहीं पाली गई। बेटियां बाप के घर नहीं, बेटियां शोहर के घर अच्छी लगा करती हैं। हम बेटियों को ये सिखा के भेज रहे, जिसकी वजह से आज तलाकों पे नौबत आ गई है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक दौर वो भी था जब बेटी को तलाक होती थी तो बाप निकलना बंद कर देता था, 8-8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। आज गैरत की बात है कि कचहरी में खड़े होकर के बाप कह रहा है जी मेरी बेटी को तलाक दिलवाई जाए।
शर्म नहीं आती है? और ये तलाक दिलवाने वाले बेगैरत बेटियों को 8 महीने सही से रोटी नहीं दे पाते। उसके बाद बेटी से भाई भी कहता, सुन हम कब तक करते रहेंगे, हमें मौत भी आने वाली है, अपना काम देख ले कोई। ये बेगैरत बाप जो कचहरी में खड़े होकर के अपने सामने तलाक दिलवा के लाया है, ये कहता बेटी अब मेरे हाथ काम नहीं करते, कोई काम देख। और तुझे शर्म क्यों नहीं आई? ये गैरत तो तुझे उस दिन आनी चाहिए थी जिस दिन तू कोर्ट में खड़े होकर के चीख चीख के लिए कहता था जमात अच्छा नहीं है, तलाक दे दो, बेटी को हम पाल लेंगे। बेटियां कभी बाप से नहीं, बेटियां हमेशा शोहर से पाली जाती। कभी बेटियों को तलाक न दिलाना। हाँ, अगर शोहर जालिम है तो फिर 1 मिनट वहां रखने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो तेरी शाख से टूटी हुई टहनी नहीं है, ये वो शाख है जिसका आज भी ताल्लुक अपनी जड़ से रुका हुआ है। अगर कोई सितम करता है आपकी बेटी पे तो उसको ऐसी सजा दो कि कयामत तक कोई किसी की बेटी पे सितम न करे। हम कतन इस चीज के रवादार नहीं कि हम ये कहने नहीं मर भी रही है तो बेटी वहीं छोड़ दो ना, वो भी बेटी है, उसका भी दिल है। ऐसी सजा दो ताकि दूसरे की बेटी को तकलीफ देने में किसी में जरूरत ना हो। हुजूर कह रहे हैं फातिमा जाओ, अली को दुख न देना। खातून जन्नत रुखसत हो गई, अली के घर आ गई। 3 दिन गुजर गए, मुसल्ले पे जब आई ना पैर कांपने लगे। पैर का हजरत अली कहते हैं फातिमा खैर तो है ना, चेहरा जर्द क्यों हो रहा है, पैर क्यों कांप रहे हैं? कह रही अली कमजोरी बड़ी आ गई है। कहा क्यों? कहा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहा खाया क्यों नहीं? कहा मुझे मिला नहीं। तो कहते हैं कह तो दिया होता मुझसे। कहा जब घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था फातिमा मेरे अली से कोई ऐसा सवाल ना करना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अगर मैं एक रोटी का सवाल कर देती तो फिर अपने बाबा को जाके क्या मुंह दिखाती। जिंदगी बड़ी तवील है और कई साल हजरत अली के साथ गुजरे। फिर रब ने वो बहारें अता की, बहारें अता की। जब खातून जन्नत के घर में खुशी आई तो पहले शहजादे को हसन कहा जाता है, दूसरे शहजादे को हुसैन कहा जाता है। हसन वो है जो सर से सीने तक हुजूर के मुशाबे हैं, हुसैन वो हैं जो सीने से पैरों तक मुस्तफा के जैसे लगते हैं। 2 शहजादे अल्लाह ने अता किए, इमाम हसन इमाम हुसैन। ये 2 बेटे, ये 2 शहजादे आपके घर आए। फिर अल्लाह ने बेटी से भी नवाजा, बेटी बेटे अता किए खातून जन्नत को। घर में बहारें आने लग गई, घर में बहारें आने लग गई। लोग बात करते इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है। मैं कहता हूं अगर माँ दूध कुरान पढ़ के पिलाती है ना तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते, बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने शहजादों की परवरिश की लेकिन कभी रब की नाफरमानी नहीं की। आज एक बच्चा हो तो हमारी बहन बहाने बना देती, बच्चा पेशाब कर देता है, कपड़े नमाज के नहीं रहते, बच्चा परेशान करता है इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते, बच्चा दिक्कत पैदा कर देता है इसलिए कुरान नहीं पढ़ पाते। क्या तेरे बच्चों की परवरिश हसनैन करीमैन से ज्यादा बड़ी है? क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं थे? खुदा की कसम शान तो ये थी कि चक्की भी पीस रही है और बेटी नबी की है, बीवी अली की है, चक्की पीस रही है और शहजादे को झूला भी झुला रही है, झूला भी झुला रही है, चक्की भी पीस रही है और फिर भी यह है कि साथ कुरान भी पढ़ रही है। ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, चक्की, झूला और कुरान, तीनों काम एक साथ। खुदा की कसम कोई इतनी मेहनती खातून हो तो लाके दिखाओ। और कमाल यह था कि चक्की अपने हाथ से पीसती थी, पानी खुद भरती थी, आपके हाथों में ठेठे पड़ गई। हजरत अली कहने लगे फातिमा हुजूर के पास जाओ, जंग में माले गनीमत में कुछ गुलाम मिले हैं, हुजूर से जाके कहो और अपना हाल बताना कि मैं इतना काम करती हूं, हुजूर कुछ करम कर दे, कोई खादिमा दे दे। गई, हुजूर घर नहीं थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हो गई, लौट के आ गई। हजरत अली ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहा मैं गई तो थी, हिम्मत ना हो सकी, हुजूर घर नहीं थे। कहा फिर जाओ। फिर आई, फिर आके कहती हैं अब्बा कुछ फातिमा के लिए भी है। क्या हुआ? अब्बा मैं बड़ा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, अली ने भेजा, मैं खुद नहीं आई हूं। देखें आप, अली ने भेजा है, मैं खुद से नहीं आई हूं।
हुजूर फरमाते हैं चाहती क्या हो, कोई खिदमत गुजार दे दे जो थोड़ा काम में हाथ बटा लिया करे। हुजूर फरमाते हैं मैं इससे बेहतर तुझे कुछ और ना दे दूं। अब्बा जी क्या कहा, जिस पे अमल करो तो अल्लाह मरते ही जन्नती बना दे। ये अमल सिर्फ बेटी के लिए नहीं था, ये अमल कुल उम्मत के लिए था। अब्बा जी वो क्या है? फरमाया बेटी फजर के बाद, असर के बाद ये तस्बीह पढ़ा करो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फरमाया इसे वजीफा बना लो, जब कब्र में पहुंचोगे किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देगा। जो गुलाम बेटी लेने जा रही है तो हुजूर बदले में ये अमल दे रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाओ मेरे नबी ने बेटी की किस हाल में परवरिश की है, कैसे सवारा है मुस्तफा ने बेटी को। और मोहब्बत इतनी फरमाते थे सरकार कि अगर 3 दिन नहीं देखते थे तो बेकरार हो जाया करते थे। रुखसत हो के बेटी आई है, हुजूर को बड़ी याद आई। अभी 2-3-4 दिन का अरसा गुजरा है, हुजूर चल के आ गए। हुजूर आगे बेटी को बुलाने के लिए, हजरत अली बाहर गए हुए। आका फरमाते फातिमा जी बाबा, अली किधर है? कहा हुजूर वो बाहर गए। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा बेटी तुम्हें लेने के लिए आया था। आज की बेटी होती ना तो कहती कोई बात नहीं, पता तो चली जाएगा, चलो। लेकिन बेटी नबी की बेटी है, कहती है अब्बा अली घर पे नहीं है, अली घर पे नहीं है, वो आ जाएंगे तब चलेंगे, वो आ जाएंगे तब चलेंगे। मेरा नबी ये भी तो कह सकता था ना, मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, अली से पूछने की क्या जरूरत है? हुजूर ने फरमाया ठीक है, फिर हम बैठ के कुछ देर अली का इंतजार कर लेते। ये बात एक बेटी को जाके बता दो। आज कंडीशन ये है, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है बेटियों ने। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, मियाँ गया कमाने, बीवी गई लुटाने। जाकर के देखो बाबाओं के सामने औरतों की लाइन लगी पड़ी है, मजारों पे जाके देखो औरतों की तादाद है 90% औरतें बगैर महरम के आज मजारों के चक्कर लगा रखी है। और फिर पूछती है बलाएं क्यों आती है? खुदा की कसम जो अल्लाह की हदों को तोड़ा करते हैं, ना वो यहाँ सुकून से रहेंगे ना वहां सुकून से। जाओ बेटियों से जाके कह दो कामयाब वही है जो अल्लाह की हदों के बीच में रहेगा। शौहर की मर्जी के बगैर घर से निकलने की इजाजत नहीं। आज बीवियां यूं निकल जाती हैं, चुटकी में, चुटके में निकल जाती हैं, फिर कहती हैं 16 सैयदों की कहानी सुना दो, 18 बीवियों की कहानी सुना दो। फाता हो नहीं है काहे की कि 16 सैयदों की, क्यों खाली 16 ही सैयद है? ये कुछ किताबें गढ़ रखी हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं, है ही नहीं। और उसमें लिखा हुआ कि जिसने इसको पढ़ा और बख्श दिया उसने अगले दिन अपने आप को जन्नत में देखा है। 2 पन्नों की किताब कोई झूठा लिख गया है तो कहते वो उस पर यकीन है, और जो मेरा नबी कह के गया है उसको मानने को तैयार ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया और तो मैं मेराज में गया, सबसे ज्यादा तुम्हें जहन्नम में देखा है मैंने, इसलिए तुम ज्यादा नेकियां किया करो ताकि तुम ज्यादा जन्नत में दाखिल हो। ये मेरे नबी ने फरमाया। तो आज ये मसला ही कोई नहीं, 16 सैयदों की पढ़ ली और जन्नत, 16 बीवियों की कहानी, 16 रोजे, जाने क्या क्या रस्में लगा के रखी हैं। सुन तेरी औकात क्या है, तेरी इज्जत खातून जन्नत से ज्यादा नहीं है, तेरी शान हसनैन की अम्मी से ज्यादा नहीं है। ये वो खातून है जिनको नबी ने दुनिया की में जन्नती औरतों के सरदार कह के खिताब फरमाया है। लेकिन वो क्या कहती है, हुजूर अली आ जाएं फिर इजाजत ले लूं तब चलूं। मेरा नबी बैठ गया कोने में, ठीक है अली को आने दो। अली आए, लंबी लंबी सांसें, खातून जन्नत देख के मुस्कुरा रही है। अली कहते हैं फातिमा हुजूर आए थे क्या? कहा कैसे पता? कहा खुशबू बता रही है, अभी मुस्तफा की खुशबू है। खातून जन्नत मुस्कुरा के कहती हैं आए हैं, किधर है? कहा बैठे हुए। दौड़ गए, दो जानू होके बैठे,
या रसूलल्लाह कैसे आना हुआ? कहा फातिमा को लेने आया था। कहा मुस्तफा ले जाते। कहा नहीं अली तेरा इंतजार था। आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह उंगली पकड़ के बचपन से आपने पाला है, आज भी वो दिन याद है जब गुर्बत ने हमारे घर में डेरा डाला था। अरब में जब फाका हुआ था, आप और अब्बास चचा आए थे। आकर के आपने कहा था अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब आपका बोझ हल्का करने आए हैं, कुछ बच्चे मुझे दे दो, कुछ अब्बास को दे दो। जब अब्बास ने बच्चे अपनाए थे और आपने कहा था मैं किसको लेके जाऊं, तो मेरे बाप ने कहा था मुझे मालूम है अब्दुल्ला के बेटे तुम अली को लेके जाओगे, इसलिए कि जब से अली पैदा हुआ है तुम अली से प्यार करते हो, अली तुझसे प्यार करता है। तो जो है सारे लोगों की, कहते आका मैं तो कुछ भी नहीं था। महबूब याद है ना वो दिन जब आप आए थे, चचा अब्बास ने मेरे भाई को लिया और आपके बारे में मेरे बाप ने कहा था मुझे मालूम है कि अली को तो आप ही लेंगे। हुजूर फिर आपने घुटने जमीन पे रखे थे और कहते महबूब जब आपने हाथ फैला के कहा था अली यार के गले से लग जा, कहते मुस्तफा आज तक मुझे वो लम्हे याद हैं। हुजूर मैं वही हूं जो मां की गोद में आया, 3 दिन तक आंख नहीं खोली। पूरे मक्के में बातें हो गई थी अली इनके घर में, जो अबू तालिब के घर में एक बच्चा आया है ना उसकी आंखें ही नहीं है। बात आपके कानों तक आई हुजूर। आप मेरी माँ के पास आके कहा था चच्ची क्या सुना जा रहा है? मेरी माँ ने रो के दिखा के कहा था बेटा आया है, खुशी है कि बेटा है, दुख है कि देखता नहीं है। हुजूर आपने कहा था लाओ मेरी गोद में दो। मुस्तफा याद है ना जब आपने हाथ में उठाया था मैंने आंखें खोल दी थी। हुजूर मेरे तब भी ये फैसला था कि मैं जमीन पे आने के बाद भी अगर सबसे पहले किसी को देखूंगा तो अपने यार के नूरानी चेहरे को देखूंगा। हुजूर आप मेरे लिए बैठ गए। काली बात तेरी नहीं है, बात एक रिश्ते की भी है। आज अगर मैं फातिमा को तेरी मर्जी के बगैर ले जाता ना तो मेरी उम्मत की बेटियां दलील बना लेती और फिर कोई शोहर के इंतजार आने का इंतजार ना करती। काली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए अगर बीवी फातिमा ज़हरा हो तब भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं निकलती है, तो आम औरत की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो शोहर की मर्जी के बगैर घर से निकल जाया करती है। जाओ जाके बेटियों को ये पैगाम दो, खाली 16 सैयदों की कहानी से जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा के दीन का पहरेदार भी बनेगा। ये बात याद रखिएगा, अपनी बहन बेटियों को जाके समझाओ और याद रख के मैं बेटियों से कहूंगा खुदारा कब्र एक मुश्किल घर है, इतना मुश्किल घर है कि उसमें कीड़ों के अलावा, सांप बिच्छू के अलावा और अंधेरे के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बचा लो अपने आप को, बचा लो। आज 70 गज के दुपट्टे पहनने के बाद भी तुम्हारा पर्दा नहीं हो रहा है। सलाम फातिमा तेरी इज्जत व अजमत को। 17 पैबंदों वाली चादर तो ओढ़ी लेकिन कभी गैर महरम के सामने नंगे सर नजर नहीं आई है। हाँ ये तारीख रही है। हसनैन करीमैन, इमाम हसन से पूछा शहजादो तुमने अपनी मां को कैसा पाया है, तुमने अपनी मां को कैसा पाया है? इमाम हसन कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा के बाद अगर उम्मत के गम में मैंने सबसे ज्यादा किसी को रोते देखा है तो अपनी मां को रोते देखा है। कौन कह रहा है? ये इमाम हसन कह रहे हैं। हमारी अम्मी सारी रात रो के कहती थी अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। मैंने एक दिन कहा था अम्मी उम्मत के लिए रोती हो, कभी हमारे लिए भी रो दिया करो, उम्मत से इतना प्यार क्यों है? कहा बेटो तुम नहीं जानते हो मैंने अपने बाबा को पूरी जिंदगी उस उम्मत के लिए रोते हुए देखा है।